हाय फ्रेंड्स, सावित्री किटिंग एंड क्रोचेट में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डिजाइन सिखाऊंगी जो आप बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर किसी भी पैटर्न में आप उसको डाल सकते हो। देखो, पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर तैयार कर लेंगे, फंदे बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम इस डिज़ाइन को डाल लेंगे। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। देखो, मैं इस पैटर्न के ऊपर वो डिजाइन बताऊंगी। ये पैटर्न मैंने पहले डाल रखा है। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो यदि आपको डालना है, मेरी पिछली वीडियो में जाके। अब देखो, हमें क्या करना है। जैसे मानो हमने बॉर्डर तैयार कर रखा है ये। अब बॉर्डर तैयार करने के बाद हम एक बैक सिलाई निकालेंगे। सॉरी, बॉर्डर डालने के बाद एक बैक सिलाई तो हम निकालते ही हैं, उसके बाद बॉर्डर तैयार करते हैं। मैं एक बैक सिलाई निकाल के उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऊपर नया डिजाइन। नया डिजाइन इस तरीके से बनाएंगे। देखो, पहले हमने बॉर्डर बना ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिलाई पे बॉर्डर बनाने के बाद 2 फंदे स्लिप करेंगे, उसके बाद ऊन आगे करेंगे, अब फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, उसके बाद ऊन पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। यही पैटर्न हमें पूरी ऊन में करते, सिलाई में करते जाना है। देखो, एक बार ऊन आगे घुमाएंगे और एक बार पीछे, 2-2 फंदे स्लिप करते जाएंगे। इस तरीके से ऊन थोड़ा लूज रखेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करने हैं, फिर आगे, फिर 2 फंदे स्लिप पीछे। ये मैं 2 के मल्टीपल से डालने पड़ेंगे फंदे। अब हम फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। सॉरी, हमारे साइड में एक ही फंदा बचा है। अब हम बैक साइड में, बैक लुक में क्या करेंगे मैं बताती हूँ आपको। बैक लुक में पूरी रो हम बुन लेंगे। फर्स्ट सिलाई में हमें वो पैटर्न अपनाना है और बैक लुक में बुन लेंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि कितना सुंदर पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। बैक साइड से पूरा हम उल्टा उल्टा निकालेंगे। देखो, इस तरीके से हमने बुन लिया है। अब मैं थर्ड सिलाई बताऊंगी सीधी तरफ से। अब देखो, पहले हमने 2 फंदे स्लिप किए थे इस तरीके से। ये फंदा तो हमारा साइड का ही था और 2 फंदे हमने स्लिप किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद ऊन आगे करेंगे और फिर हम ये फंदा जिसके ऊपर हमने ऊन उतारी थी, ये 2 हो गए, एक इधर का और एक इधर का। फिर जो हम तिरछा डिजाइन चला जाएगा हमारा। और फिर हम एक इसके साथ का फंदा और एक इधर का, इस तरीके से। फिर उसी तरीके से सिलाई को हम रिपीट करते जाएंगे पूरी रो को। और यदि आप ये डिजाइन दूसरे कलर से बनाना चाहते हैं तो मैं दूसरे कलर से भी आपको बता सकती हूँ फ्रेंड। देखो, दूसरे कलर से किस तरीके से बनाओगे आप। ऐसे आप अगर यदि दूसरे कलर से ये डिजाइन बनाओगे तो बहुत प्यारा डिजाइन बनेगा फ्रेंड। देखो, मैं आपको दूसरा कलर बांध के तब बताती हूँ। यदि आपको बनाना ही है दूसरे कलर से तो आप इस सिलाई को उतार लीजिए। वो पहली सिलाई से ही ऊन बांधना है हमें, इस तरीके से। देखो, अब मैं दूसरा कलर इसमें बांधूंगी। देखो फ्रेंड, यदि हम दूसरे कलर से बनाएंगे तो हमारी ऊन डबल लगेगी। डबल ऊन का मतलब समझते ही हो आप। इसमें क्या होगा, ये वाली ऊन हमें उस साइड हर बारी ले जानी पड़ेगी और फिर सफ़ेद वाली ऊन उधर से इधर लानी पड़ेगी। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को बनाने के लिए 2 फंदे स्लिप किए थे हमने और कर लिए। उसके बाद ऊन आगे करेंगे और ये वाली ऊन को हम साथ में बुन देंगे और फिर देखो इस तरीके से स्लिप करेंगे और ये वाली ऊन गाजरी वाली हम साथ में लेके चलेंगे। इसे हमें नहीं छोड़ना है क्योंकि हम उधर से इसी ऊन से बुनेंगे। फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे और फिर आगे करेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे क्योंकि हमें बुनना तो गाजरी कलर से ही है। फिर इस तरीके से और फिर इस ऊन को हम साथ में लेके चलेंगे। इस ऊन को हमेशा गाजरी वाली को साथ में लेके ही चलेंगे यदि हम 2 कलर से बनाते हैं तो। फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे हम
अब फिर इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से अगर दूसरे कलर से हम बनाएंगे तो हमारा ये पैटर्न बनेगा इस तरीके से। और ये लाइन हमारी तिरछी तिरछी चली जाएगी क्योंकि हमने एक लाइन देखो पिंक से बनाई थी। अब वाइट वाली ऊन साथ में लेके चलेंगे यदि हम गाजरी कलर से बुन रहे हैं तो। देखो गाजरी वाली ऊन इधर साथ में लेके चलेंगे वाइट वाली के। ऊन तो डबल लगती है दोस्तों, पर प्यारा बहुत लगता है ये डिजाइन। आप एक कलर से बनाओगे तो ऊन डबल नहीं लगेगी क्योंकि फिर हमारी एक ही ऊन इधर आती है और उसी से हम बुन के लेके चले जाते हैं। फिर एक कलर से भी मैंने ये डिजाइन डाल रखा है, वहाँ से आप बुन लीजिए। उसमें लाइन घुमा नहीं रखी है, इसमें मैं घुमा के बताऊंगी आपको लाइनिंग। ये देखो इस तरीके से हम अपनी वाइट ऊन इसी साइड फिर ले आएंगे। अब देखो मैं फिर वाइट ऊन से इसी तरीके से जैसे मैंने पहले डिजाइन बनाया था वैसे ही बनाऊंगी। देखो पहले हमने ये वाला फंदे स्लिप किए थे, अब हम ये वाला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ एक रह जाएगा हमारा साइड में और वाइट ऊन आगे करेंगे हम और 2 फंदे फिर स्लिप करेंगे, फिर वाइट ऊन पीछे, फिर 2 फंदे स्लिप, फिर वाइट ऊन आगे, फिर 2 फंदे स्लिप, फिर वाइट ऊन पीछे। और सॉरी गाजरी वाली ऊन को हम इसको साथ में लेके चलेंगे, इसमें इस तरीके से अटैच कर लेंगे। देखो फिर वाइट ऊन 2 फंदे उतारेंगे और फिर इस तरीके से देखो हर बार हम एक फंदा इधर का लेते जाएंगे और इधर वाला फंदा इस साइड को छोड़ते जाएंगे। देखो ये हमने रहने दिया। अब हम इस पे इस तरीके से ऊन को घुमाएंगे तो हमारी लाइन घूमती चली जाएगी इस तरीके से। और फिर हम अपनी गाजरी ऊन इसके साथ लपेट लेंगे क्योंकि इधर ऊन लेके आनी पड़ेगी हमें। साइड में हमारा एक फंदा बचा है तो हम इस पे भी इस तरीके से कर देंगे। देखो ये पहली सिलाई हमने पिंक से बनाई थी, आप फर्स्ट रो पे ही बांध लेना वाइट ऊन। अब देखो वाइट ऊन को हम इस तरीके से नहीं घुमा सकते तो साइड वाला फंदा इसी तरीके से रहने देंगे और इससे सबको हम फिर गाजरी से बुन के अपने इधर लेके जाएंगे। और साथ में हम वाइट ऊन भी लेके चलेंगे इस तरीके से। अब देखो अगली सिलाई पे हमें वाइट वाली ऊन को ये फंदा साइड का हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये वाले फंदे को भी स्लिप करना है और उसके बाद ये तीनों फंदों को स्लिप करेंगे और फिर वाइट वाली ऊन के साथ गाजरी वाली ऊन भी लेंगे। और देखो हमें किस तरीके से इस तरफ फंदे घुमाने हैं वो हम साइड से ही शुरू कर देते हैं क्योंकि साइड से ही हमारा फंदा घूमता है ना कि उधर से। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हर बार हम एक फंदा इधर से लेते थे तो इस बार हम साइड का फंदा लेंगे और ऊन को हम इस तरीके से घुमाएंगे। देखो और इन दोनों फंदों को स्लिप करेंगे इस तरीके से। देखो फिर हम ऊन घुमाएंगे। देखो एक फंदा हमने इधर का लेते हैं हमेशा जिससे कि हमारी लाइन तिरछी होती चली जाती है। इस गाजरी वाली ऊन को हम इधर लेके चलेंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर हम वही पैटर्न रिपीट करते हैं। पर फर्स्ट सिलाई पे यहाँ से ध्यान देना पड़ता है, यदि यहाँ से गलत हो गया तो हमारा फिर डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से ऊन थोड़ा लूज छोड़ते जाएंगे हम और साथ में अपनी ये वाली ऊन को बांधते जाएंगे 3-3 फंदों पे, ध्यान रखना है। और ये वाली ऊन जो हमारी वाइट ऊन है जिससे हम लपेट रहे हैं इसे हम थोड़ा लूज छोड़ेंगे जिससे कि हमारी स्वेटर बंधे ना, खींचने में अच्छी लगे। और फिर हम इस तरीके से उतारेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं तो फिर हम इस तरीके से। अब देखो लास्ट में हमें गाजरी कलर से बुनना है। अब हम अपनी बुनाई गाजरी कलर से शुरू करते हैं।
इसमें यही दिक्कत है कि हमें ऊन हर बार इधर से इधर लेके जानी पड़ती है वाइट वाली, और गाजरी वाली इधर लानी पड़ती है। पर डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है, ट्राई ज़रूर कीजिए, जिससे कि मोटा स्वेटर भी बनेगा आपका। और इस ऊन को, वाइट वाली ऊन को हमेशा इस तरीके से थोड़ा लूज छोड़ के बांधते जाएंगे, क्योंकि हमें इस साइड से फिर डिजाइन बनाना है। इस तरीके से बैक साइड हमारी कंप्लीट हुई, देखो, और दोनों ऊन हमारी इधर आ गई हैं। ये देखो, इस तरीके से डिजाइन चलता जाएगा। जितने फंदा आप लंबे चला चाहते हैं उतने बना लीजिए। मैंने 3 बनाए अभी। उसके बाद हम इस साइड को रिटर्न करेंगे, फिर ऐसे 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 हमारी लाइनिंग घूमती जाएगी। देखो, अब हम ये फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद हम वाइट ऊन निकालेंगे। सॉरी, हमारे ये सारे फंदे स्लिप होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऊन देखो इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमारे ये 3 फंदे स्लिप करने पड़ेंगे हमें साइड में, तभी एक फंदा यहाँ आएगा डिजाइन पे। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये गलत हो जाता है। इसके बाद आगे लाएंगे हम, फिर देखो एक फंदा हमारा आ रहा है इस तरीके से। पांच फंदों के बाद मैं इस लाइन को घुमाऊंगी। ये देखो इस तरीके से। अब ये गाजरी वाली ऊन हम हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। मैं छोटा बता रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बांध रही हूँ। और फिर हम गाजरी कलर से अपना बुनेंगे, पूरी रो निकालेंगे। ये देखो, हम वाइट साइड ऊन को इधर ले आए हैं। अब हम अगली सिलाई बुनेंगे। तो अगली सिलाई पहले हमने 3 फंदे स्लिप किए थे, अब 2 करेंगे। इसी तरीके से हमारी लाइन इधर आ जाएगी। देखो, वाइट ऊन को हम आगे लाएंगे। पहले हमने साइड में 3 किए थे पिछली सिलाई पे, अब देखो 2 कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1 करेंगे। इसी तरीके से हमारी लाइन आगे पहुंच जाती है। और इस ऊन को हम हर 3 सिलाई पे बांध लपेटते जाएंगे। देखो इस तरीके से। और कोई सी ऊन को टाइट नहीं खींचना है, नहीं तो हमारा स्वेटर बंध जाएगा। इस तरीके से हम बाद में बुनने के बाद इसे इस तरीके से खींच लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऊन को लूज छोड़ेंगे। बाद में जब बच्चा पहनता है तो ये खिंचावा जाता है। ये देखो, अब बैक साइड से हम गाजरी कलर से बुनेंगे, क्योंकि गाजरी कलर की ऊन हम हमारे बार इधर ले आते हैं। और इधर से हम गाजरी ऊन के साथ वाइट ऊन लेके जाएंगे और उधर से वाइट ऊन के साथ गाजरी ऊन लेके आएंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। ये 5 फंदे हमने बना लिए हैं। देखो 1 2 3 4 5। अब 6 रो पे हम इस लाइन को जो इधर जा रही है अब इधर को घुमाएंगे। तो देखो किस तरीके से घुमाएंगे मैं आपको बताती हूँ। घुमाने के टाइम पे हमें इधर का फंदा जो होता है इस वाले को बुन लेंगे एक, और अब अंदर की साइड से एक फंदा बढ़ाएंगे वाइट ऊन से। देखो इस तरीके से। पहले हम इधर का बढ़ा रहे थे एक फंदा, अब इधर का बढ़ाएंगे। फिर हम इस तरीके से, देखो हमने अब इधर का फंदा बढ़ाना शुरू कर दिया है अंदर साइड का। ये देखो, पहले हम ये फंदा ले रहे थे, अब हम इधर का फंदा लेंगे आगे का, तब हमारी लाइन घूम जाएगी। और साथ में हम गाजरी कलर की ऊन भी बांधते जाएंगे। देखो हर फंदे के साथ, पहले इस फंदे के साथ इधर का फंदा बढ़ा रही थी, अब इस फंदे के साथ इधर का, और गाजरी ऊन को साथ में लेके चलेंगे हम।
ध्यान रखना है, जब लाइन घुमानी है तो इधर की साइड के फंदे के साथ बाहर का इधर का फंदा लेंगे, और जब इधर को लाइन ले जानी है तो इस फंदे के साथ इधर का फंदा, तब हमारी लाइन घूमती चली जाएगी। देखो, अब हम गाजरी कलर से बैक साइड पूरी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। और सफ़ेद ऊन को इधर से हम लेके चलेंगे। अब देखो, अगली सिलाई पे हम इस तरफ को लाइन घुमा रहे हैं, तो किस तरीके से घूमेगी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो हम क्या करेंगे, वाइट ऊन यहाँ पे लेंगे इस तरीके से ऐसे, और फिर हम ये देखो इस साइड के फंदे 2 जो होते हैं उन्हें हम पहले इसके ऊपर से ऊन घुमा रहे थे, इधर का एक ले रहे थे, तब हमारी लाइन इधर को जा रही थी। अब हम इस फंदे के साथ इधर का फंदा लेंगे तो हमारी लाइन इधर घूम जाएगी। ये देखो, इस तरीके से इस साइड को घूमती जा रही है लाइन। ये बेबी स्वेटर में और लेडीज़ कार्डिगन में यदि एक कलर से डालोगे तो बहुत सुंदर लगेगी, और बेबी स्वेटर में 2 कलर से, एक कलर से भी आप डाल सकते हो इसे, और जेंट्स स्वेटर में भी आप एक कलर से का प्रयोग कर सकती हो। अब देखो, हम गाजरी कलर से बनाएंगे, फिर अगली सिलाई में बताऊंगी आपको। अब ध्यान रखना, हमें वाइट ऊन साथ में लेके चलनी है, और ऊन को लूज ही रखना है, नहीं तो हमारा स्वेटर बंध जाएगा, ध्यान रखना है। जब हम कोई डिजाइन डालते हैं फ्रेंड, तो डबल ऊन तो लग ही जाती है, पर स्वेटर भी तो मोटा ही बनता है, इसलिए आप इस डिजाइन को ज़रूर डालिए। और इस तरीके से हर 3-3 फंदों पे ऊन को बांधते रहिए, जिससे कि बेबी के हाथ में ना फंसे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। देखो, मैं लाइन घुमाने की तीसरी सिलाई बताऊंगी। देखो, 2 तागे मैंने बुन दिए हैं, इधर को घूमगी मेरी लाइन। अब मैं ये फंदा नहीं बुनूंगी, अब यहाँ से वाइट ऊन निकालेंगे हम इस तरीके से, देखो, और इधर को घूमता चला जाएगा हमारी लाइन नई। फिर ये फंदा उतारेंगे और इस तरीके से, और गाजरी कलर को हम साथ में लेके चलेंगे हर बार इस तरीके से, और वाइट ऊन थोड़ी लूज ही घुमाएंगे। देखिए, इस तरीके से अब हम गाजरी की सिलाई बुनेंगे एक, उसके बाद में अगली सिलाई बताऊंगी आपको। इस तरीके से देखो, हम गाजरी की पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। अब अगली सिलाई हम बताएंगे। तो इस तरीके से अगली सिलाई पे हमें क्या करना है, ये वाला फंदा स्लिप करना है और ये वाला, क्योंकि पहले हम इधर दोनों पे कर रहे थे ऊन को, तब हमारी लाइन इधर को जा रही थी, और हम इस फंदे के साथ का एक फंदा ये लेंगे और एक इधर का। पहले हम यहाँ पे वाइट ऊन निकालेंगे इस तरीके से, देखो, और फिर ये जब हम एक फंदा इधर का लेंगे तो हमारी लाइन ये अपने आप इधर को घूमती चली जाएगी। ये देखो, फिर इधर का लेंगे एक, और साथ में अपनी गाजरी ऊन लेके चलेंगे, हर 3-3 फंदों पे बांधते रहेंगे, ऊन को थोड़ा लूज रखेंगे। देखो, इस तरीके से जब हम एक एक फंदा इस साइड का ले रहे हैं तो इधर को लाइन घूम रही है, और जब इधर का लेंगे तब इधर को घूमेगी। देखो, 5 फंदों के बाद में फिर उधर को ही घुमा दूंगी, और इस ऊन को हम गाजरी को अपने साथ में लेके चलेंगे। हर 3-3 फंदों पे ऊन को बांधते रहना है हमें, नहीं तो हमारी ऊन बेबी स्वेटर के हाथ में फंसने का वह रहता है। देखो, फिर हम इस ऊन को और इस फंदे को उठाएंगे, और फिर हम इस ऊन को गाजरी को इसके साथ पकड़ेंगे, और फिर यहाँ लाएंगे वाइट इस तरीके से। देखो, हमारा इधर आ गया है। पहले हमने इधर 5 फंदे बुने थे, 1 2 3 4 5, इधर को भी 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 हो गए हमारे 4 लाइनें इस तरीके से। ये देखो, अब मैं
गाजरी से एक सिलाई निकालूंगी, उसके बाद हम फिर वापस उधर ही रिटर्न कर लेंगे अपनी। अब जब हम इधर से गाजरी बुन के जाती है तो उसके साथ में ये वाली ऊन को लेके चलेंगे, वाइट वाली ऊन को 3-3 फंदों पे बांधते हुए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ आप 3-3 फंदों पे ही बांधना, क्योंकि मेरा तो ये मैं आपको बता के दिखा रही हूँ इसलिए और नहीं बांध रही। और थोड़ा ऊन हमेशा लूज ही रखना, नहीं तो आपका स्वेटर बंध जाएगा। अब देखो हमारी ऊन वाइट इधर आ गई है फिर से। अब मैं 5वीं सिलाई बताऊंगी आपको, उसके बाद फिर हम इधर को घुमा देंगे। देखो अभी एक सिलाई और बनाएंगे इधर को हम, फिर इधर को घुमा देंगे अपना डिजाइन। देखो इस तरीके से हमें अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों फंदों पे इस फंदे को छोड़ के और इस फंदे को भी छोड़ेंगे हम, और इसको भी 3 फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपनी वाइट ऊन निकालेंगे। देखो एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का आगे का, इस तरीके से लेंगे और इसके साथ गाजरी ऊन भी पकड़ेंगे। और फिर हम ये फंदा स्लिप करेंगे और नीचे से ऊन लाएंगे। ये ध्यान रखना है जो ऊपर से हम ऊन लेते हैं तो इस साइड का एक फंदा बढ़ा रहे, तब इधर को लाइन जा रही हमारी। इस तरीके से। और साथ में हम अपनी गाजरी ऊन को बांधते जाएंगे 3-3 फंदों पे। और ऐसे करके हम फंदे जब खींचेंगे तो हमारी ऊन बराबर होती चली जाएगी। ऐसे ऐसे हम अपने फंदों को खींचते जाएंगे। ये देखो हमारी 5 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फिर इधर को रिटर्न करेंगे अगली सिलाई पे। अब हम गाजरी से बैक सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको 6 रो पे बताऊंगी कि हम फिर दोबारा रिटर्न कैसे होंगे उधर को। इस ऊन को अब हम वाइट ऊन को 3-3 सिलाई पे बांधते जाएंगे। इस तरीके से। ऊन को हमेशा लूज छोड़ना है, नहीं तो हमारा स्वेटर इकट्ठा हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसलिए कहीं आप भूल ना जाओ। खींच के बुन दोगे फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा। इस तरीके से। अब देखो हमारा 5 सिलाई हमने इधर से बुनी थी, 5 इधर को बुनी। अब हम फिर वापस इधर को रिटर्न करेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे। पहले हम इधर का फंदा ले रहे थे तो हमारा इधर को घूम रहा था, अब इधर का लेंगे। देखो एक फंदा स्लिप करेंगे और दूसरा। अब ये वाला फंदा हम पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ से ऊन ले रहे थे तो इधर का फंदा ले रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, हमें इधर वाले फंदे के साथ इधर वाला फंदा लेना है। ध्यान रखना है। देखो अब हम इस फंदे के साथ इधर का फंदा ले रहे हैं, और जब इधर घुमाएंगे तो इधर वाले फंदे के साथ इधर का फंदा लेंगे। अभी हमारी लाइन इधर घूम जाएगी इस तरफ को। इसके साथ में हमें गाजरी ऊन भी लेनी है। ध्यान रखना है हमें हमेशा लूज हाथ से ही बुन रहे हैं। इस तरीके से। देखो इस तरीके से। अब ये इधर को मुड़ जाएगी लाइन, 2 सिलाई में आपको दिखने लगेगी फ्रेंड। अब इधर से हम गाजरी से बुनेंगे अपना, और साथ में अपनी सफ़ेद ऊन लेके चलेंगे 3-3 धागों पे बांधते हुए। देखो इस तरीके से इस ऊन को इसके साथ फंसाते जाएंगे। और ऊन को लूज रखेंगे, हमेशा खींचेंगे नहीं।
ये देखो अब हमारी लाइन इधर को घूम गई है। अब हम फिर इधर का फंदा लेंगे। देखो पहले हम इस फंदे के साथ इधर का ले रहे थे ये दोनों, अब हम ये दोनों। अब देखो वाइट ऊन हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से, सॉरी यहाँ से, और यहाँ से 1 2 इधर का फंदा लेंगे और इस तरीके से देखो हमारी लाइन घूम गई इस साइड। फिर इस तरीके से इधर का ही एक एक फंदा लेते जाएंगे, शुरू से ही हमें ध्यान देना है और हमारी डिजाइन बनती चली जाएगी इस तरीके से। ध्यान रखना है, हम साथ में अपनी दूसरी ऊन भी लेके चलेंगे। सॉरी यहाँ पे मेरा गलत हो गया है। इस तरीके से हम गाजरी ऊन साथ में लेके चलेंगे और एक एक फंदा इधर का लेते जाएंगे तो हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। देखो इस तरीके से आपको मेरा डिजाइन समझ आ ही गया होगा फ्रेंड। और यदि मेरा डिजाइन आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आप मेरे वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। और कमेंट्स करके बताइए अगर और कोई वीडियो चाहिए आपको तो डिजाइन की।